ओम शांति। आज 31 मई 2022 की मीठी मुरली मंथन है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। भगवान कह रहे तुम्हें यह शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने तन मन धन से खास भारत और आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली कौन है? तो जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। तो कौन से बच्चे सौभाग्यशाली हैं? जो पढ़ाई को अच्छी रीति धारण करते हैं, सुनते सुनाते हैं। उन्हें यह नशा होता है कि स्वयं भगवान हमको बैठकर सिखला रहे हैं। हम ही सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ये झाड़ वृद्धि को पाएगा और घर घर स्वर्ग बनेगा। तो ये रहस्य है। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना है। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना रूहानी नशा रहना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हो और घर जाने से भूल जाते हो। मुरली पढ़ते समय याद रहता है, लेकिन फिर भूल जाते हो। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हो। यह शोक वाटिका में है। भर एरोप्लेन में घूमते हो, बड़े बड़े मकान है, परंतु यह तो सब खत्म होने वाला है। इनको रोने का पानी मिसल राज्य कहा जाता है। बाहर से देखने में भवका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। द्रौपदी का मिसाल भी बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। मतलब पहले इतना भपका नहीं था ना। पार्टीशन भी तो अब हुआ जो तुम देख रहे हो। बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो कोई बात ही नहीं है। यह रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान होकर बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्योहार है इस भारत में मनाए जाते हैं, वह सब अभी के हैं। तीसरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इसी समय बैठ बनाए हैं। सत्युग त्रेता में तो यह बात ही नहीं है। सत्युग त्रेता में तो कहानी की दरकार ही नहीं है। वहां तो स्वयं कहानी का सीन चल रहा है। पात्र मतलब कहते ना, कहानी के लास्ट में क्या होता है, दे लिव्ड एवर हैप्पीली। तो वो चीज सत्युग त्रेता में एकदम हैप्पीली जी रहे वो लोग। तो कोई कहानी की दरकार ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, तुम श्रीमत पर यह सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है, सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं है। गाया भी जाता है, गुरु बिगड़ घोर अंधियारा। यह ब्रह्मा दादा भी कहते कि शिव बाबा बिगड़ हम और तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या आके करते हैं, हर एक बात समझना चाहिए। जानवर तो नहीं समझेंगे ना, कौन समझेगा? मनुष्य समझेगा ना, जिसको बुद्धि है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते कि सदगुरु बिगड़ घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत है, सभी का गुरु एक ही है, जिसको बृहस्पति कहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। यह दुनिया जो इन आंखों से देख रहे हो वह नहीं रहेगी। जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। बुद्धि से जो कुछ अभी कर रहे हो ना, आत्मा जो पढ़ाई पढ़ी, बस वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से ममत मिटा देना चाहिए ना। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर सारे बच्चे हैं। कोई तो कहते बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, कोई कहते मैं 1 मास का हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारण कर एकदम जवान बन जाते हैं, और कोई तो 20 साल के बच्चे भी बौने ही रह जाते, बच्चे ही रह जाते। सच बात है, यदि हम अपने देहभान से ऊपर नहीं उठेंगे ना। हाँ, चलिए बातें तो आएंगी, बातें आती हैं, लेकिन उसमें हमको कैसे कवर अप करना है, ऊपर उठ जाना है और अपनी बात प्रेम से कहनी है, सच्चाई से कहनी है, मिठास से कहनी है, सभ्यता से कहनी है। तो ये बाबा कह रहे, कोई 1 मास का बच्चा है जो झट धारण कर लेता है, कोई 20 वर्ष का भी होकर छोटा ही रह जाता, बेबी ही रह जाता है। ये तो तुम जानते हो कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, यहाँ सब फूल ही फूल है। यहाँ तो कोई गुलाब है, कोई चंपा के बनते हैं। जैसे जिसकी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। वहाँ फूल की बात नहीं है, मर्तबे की बात है। यह तो नशा रहना चाहिए ना कि हम इन आंखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। आधा कल सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा। वह कामना प्रैक्टिकल में बाबा ही अब
पूरी करते हैं। अभी तो बाबा के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवता गाए हुए हैं ना, वह इतने कोई सतयुग देवता में नहीं रहते हैं। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए हैं। चीन जापान है तो बौद्ध ही, नाम फिर भी बौद्ध कर लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब मतभेद कितनी है। हाँ, बुद्ध का नाम लेते हैं, आपस में कितना मतभेद है, कितना द्वंद्व है, लड़ाई झगड़ा। हाँ, यहाँ भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया है, उनको बिल्कुल जानते ही नहीं। चित्र है, गाते भी है, नंदीगण भी, पर तो जानते कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने बताया है ना कि हम परम धाम से आकर यहाँ यह शरीर लेपाट बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान अंधर विनाश। आगे तो कुछ भी नहीं पता था। अभी बेहद के बाबा क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तो तुम जान गए हो। 84 जन्म किसको लेनी चाहिए, कौन लेते होंगे, तो तुम जानते हो। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है, तो इतना नशा रहना चाहिए ना। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भल दिवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते कि सबसे साहूकार मैं हूँ। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया। बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते हैं यादवों ने भी शराब पी, मूसल निकाल एक दो के कुल का नाश किया। मतलब जब हम व्यसन कर लेते हैं ना, तो उस नशे में आकर हम बहुत ऐसे ऐसे कर्म करते हैं ना, जिसकी हमें फिर बहुत ग्लानि होती है। और कहते हैं ना, बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होता है, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। तो उससे अपनी संभाल करनी है। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसे मुझने वाली बात ही नहीं है। संशय बुद्धि विनशंति और निश्चय बुद्धि विजयंती। अभी भी यदि किसी बात में संशय आ रहा है तो फिर अपना समझना है। निश्चय बुद्धि, जो निश्चय बुद्धि होंगे, हर एक बात से ऊपर किसी बात में फंसना नहीं है। प्रजा में कम पद पालेंगे, फिर वहां तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, दुख की बात ही नहीं है। आगे राजाओं के महलों में दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयां बजती थी, ये भी बात सच है। अच्छा, राजा राजा को अपने उत्तराधिकारी चुनना होगा तो क्या करेगा? जैसे भगवान भगवान को अपना उत्तराधिकारी चुनना है, उनको ये देखना है कि मेरे बच्चे सच्चे हो, झूठे नहीं हो, चोर नहीं हो, हाँ, हर एक को क्षमा करके आगे बढ़े, किसी की बात में नहीं फंसे, नहीं मुंझे, देह भान से ऊपर हो जाए। तो ये परमात्मा राजा को ये चीज़ चाहिए। हाँ, तो हम कैसे उसमें आगे बढ़े? चलिए एक कथा हमको समझा रहा है कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति, एक नवयुवक बेरोजगार था, नौकरी के लिए इधर उधर ऑफिस भटक रहा था, लेकिन कहीं उसको जॉब नहीं मिली थी। बड़ा उदास हो गया कि आज भी अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं घर में माँ पिताजी को क्या जवाब दूंगा, और सभी मेरे बारे में बोलेंगे नकारा है, ये ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, हाँ, मतलब एकदम निढाल जैसा, उसके पास 3 बोरे हैं, 3 बोरे। तीनों को ना वो अपने पीठ पर रख करके किसी तरह से कोशिश कर रहा था रखने का, कि और उसका ठेला था और उस पर वो रखना चाह रहा था। तो इस युवक को उस पर दया आ गई, बोला कि मैं मदद कर दूँ। तो बोला अच्छा तुम मेरी मदद करोगे? तो बोला कि हाँ। बोला ठीक है, ये 1 बोरा पढ़ो, मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत दे दूंगा। तो बोला अच्छा, जो भी है मैं इनकी मदद करूंगा, कुछ मिल भी जाएगा। तो 1 बोरा उठा के चलने लगा। थोड़ा गांव का रास्ता था, पथरीला जैसा, तो चल रहा था। अचानक चलते चलते उस बूढ़े ने पूछा तुम्हें पता नहीं इस बोरे में क्या है, जानना चाहते हो? तो बोला मुझे क्या मतलब, लेकिन आप बताना ही चाहते हो तो बता दीजिए। तो बोला इसमें ना ये सिक्के हैं, पूरा सिक्का से भरा हुआ ये झोला बोरा है, बहुत बड़ा बोरा था। तो बोला अच्छा। तो बोला कि सो, और ये युवक था तो जल्दी जल्दी आगे आगे चल रहा था, बूढ़ा पीछे था। तो बूढ़ा आवाज दे रहा कि देखो तुम इसको लेकर मत भाग जाना, मैं तो बूढ़ा हूँ, पीछे चल रहा हूँ। तो युवक बोला कि अरे नहीं, मैं बहुत ईमानदार हूँ। पता है आपको पिछले नौकरी मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि वो बॉस जो था मुझसे गलत काम करवाता था, और मैं ईमानदार हूँ, मैंने इसीलिए नौकरी छोड़ दी, और अब दर दर भटक रहा हूँ। ईमानदारी की इतनी मेरे में कुट कुट के भरी है। तो बूढ़ा बोला अरे भाई तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको निश्चय हो गया, तो वो बोरा लेके चलने लगा। आगे चलकर ना एक नदी आ गई, अब बूढ़ा एकदम पीछे रह गया, और नदी को पार करके जाना था उसको उसके गाँव। तो बोला कि सुनो ना, मैं नदी पार नहीं कर, मैं बूढ़ा हूँ ना, मेरे कमर झुके हुए हैं, तो तुम 1 बोरा और ले लो। तो बोला लाइए मैं ले लेता हूँ। 2 बोरा भी लेकर वो नदी पार करने लगा। बूढ़ा पीछे पीछे आ रहा था 1 बोरा लेके। तो बोला
जानना चाहोगे इसमें क्या है इस बोरा में? तो बताइए, आप तो बिना बताए रहेंगे नहीं। बताइए, इसमें ना सोने के सिक्के हैं। इसके थोड़ा सा आँख चमका, तो बोला कि अच्छा। लेकिन आगे बढ़ रहा तो बोला, लेकिन तुम इसे लेकर तो नहीं भागोगे ना? बूढ़ा बार बार उससे वचन ले रहा है। तो हाँ हाँ, आप मैं बहुत ईमानदार हूँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा खोटा काम नहीं करता हूँ। और वो आगे बढ़ते गया। बूढ़ा भी धीरे धीरे आया। फिर एक पहाड़ी पर चढ़ना था, तो बूढ़ा बोला मैं इस पहाड़ी पर तो नहीं चढ़ पाऊंगा, इस पहाड़ी के बाद पीछे ही मेरा गाँव है। तो तुम ऐसा करो ना, ये भी बोरा ले लो। तो बोला अच्छा लाइए। तो युवक फिर पूछा, अपने ही बोला कि अब आप बताइए इसमें क्या है? तो इसमें ना सोने के सिक्के हैं। नहीं, बीच वाला में चांदी के सिक्के थे, इसमें सोने के सिक्के हैं। तो लेकर चढ़ने लगा, और बूढ़ा एकदम नीचे था, धीरे धीरे चढ़ रहा था। फिर बोला कि तुम इसको लेकर नहीं भागोगे? तो नहीं 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 भागूंगा। और इधर बहुत आगे बढ़ गया पहाड़ी पे, उसको बूढ़ा नीचे दिखा भी नहीं। अब इसके मन में थोड़ी सी आने लगी नेगेटिविटी। और बोला कि ये बूढ़ा तो बहुत कमज़ोर है, पीछे भी है, इसको क्या पता चलेगा, इतनी सोने चांदी और सिक्के लेकर के तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। क्या करना है इतनी ईमानदारी में? हाँ। और वो तीनों बोरा लेकर उस पहाड़ी से ऐसा रास्ता पकड़ा कि सीधा मतलब अपने घर पहुंच गया। घर आकर पत्नी को बोला कि देखो मैं आज क्या कमा के लाया। जब खोला तीनों बोरा, तो तीनों में मिट्टी के ढेले थे, जो भारी लग रहा था। बाद उसको पता चला कि उस राज्य में वो जो बूढ़ा था ना, उस राज्य का राजा था। उसको अपना उत्तराधिकारी चाहिए था, ईमानदार, इसलिए वो ऐसा ड्रामा कर रहा था। नहीं, उस बोरे में लिखा था, खोला तो उसमें पुर्जा था कि आखिर तुम भी फंस गए ना लालच में। अगर तुम ये चीज़ सही सलामत जगह पर पहुंचा देते तो तुम्हें राजपद में बहुत अच्छा पद मिल जाता, क्योंकि मैं एक राजा हूँ। अब तो ये सर पीटते ही रह गया। तो देखा, देखा, यह है कलयुगी सोच का कमाल। सब अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, ठीक चल रहा था, ईमानदार था, लेकिन फिर भी माया ने प्रवेश कर ही लिया और फंसा ही लिया। इसको कहते हैं संशय बुद्धि। जहाँ संशय आ गई, जब आप विकार में चले गए, हाँ, तो वहाँ पर आपका नुकसान ही नुकसान है, आप परेशान रहोगे। और संशय बुद्धि कभी उच्च पद नहीं पा सकते। तो उच्च पद पाना है तो जो राजा ने जो हमें नियम बताए हैं कि देवभान से ऊपर, और देवभान के लिए हमें सर्प को नहीं देखना है, उसके मस्तक पे चमकती मणि को देखना है, मूल्यवान चीज को देखना है, देह की खाल को नहीं देखना है। यदि सर्प को देखेंगे तो वो डस लेगा। देवभान को देखना अर्थात किसी की कमी, कमजोरी, दर्द, चिंता, हाँ, बोली, शब्द, इन सब चीज को नहीं देखना है। हर एक बात में समझना है कि भगवान ने हमें समझाया है, कोई भी आत्मा निमित्त बनी मुझे समझाने के लिए, बाबा ने समझाया है मुझे। तो ये है मणि को देखना, आत्मा मणि को देखो तो कभी दुखी नहीं होंगे। तो करना है ना सबको। फिर बाबा ने कहा आजकल गरीब लोग तो बहुत है, मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख सुख मिले तो हॉस्पिटल खोलेंगे, और दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिले कि रोगी नहीं बनेंगे। ये भी बात है, जैसा दान करोगे वैसा मिलता ही है। अब जैसे बहुत भोजन बहुत दान किया तो कभी भूखा नहीं रहेगा, किसने वस्त्र दान किया कभी नंगा नहीं रहेगा, कपड़े भरपूर रहेंगे। बोला बाबा ने कि किसी ने मदद की, रोगी को दवा दे दिया, हॉस्पिटल बनाया, तो कभी रोगी नहीं होगा, सदा तंदुरुस्त रहेगा। हाँ, तो ये चीज़ है, जो दोगे वो तुमको मिलेगा, लेकिन एक जन्म, एक जन्म, अगले जन्म बस। लेकिन यहाँ भगवान जो मैं पढ़ा रहे हैं, हमें 21 जन्म के लिए माला माल कर रहे हैं। बाबा ही स्वर्ग के रचयिता है। कैसे रचते हैं ये तो बैठ कर बाबा हमें समझा रहे हैं, क्योंकि हम ही उनसे वर्षा ले रहे हैं ना। श्री बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे, शंकर द्वारा विनाश भी होना है। विनाश जरूर नरक का होगा ना। नरक का विनाश होगा तभी तो स्वर्ग आएगा ना। ब्राह्मण कुल के जो है वो शुद्ध कुल से बदलेंगे जरूर, ये ड्रामा में नूंद है। मैंने शुद्रों को तो पापा ब्राह्मण बनाते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो, जो भी कर्मों का बोझा है वो उतर जाएगा, तुम संपूर्ण बन जाओगे। जब कोई बात समझ में नहीं आए ना, तो भगवान को सौंप दो कि बाबा इस बात में मेरा मन बहुत फंस रहा है, प्लीज़ आप मेरी मदद करो, योग करो, बाबा से बात करो। तो इसके लिए मैनर्स बड़े अच्छे होने चाहिए, बोलना, चलना, खाना पीना, बहुत मीठा बोलना है। रजाए लोग, राजा लोग बहुत धीरे आहिस्ता बोलते हैं, जो रॉयल परिवार के रहते हैं चुप रहते हैं। तुम्हारे में भी जो सभ्यता होनी चाहिए, बहुत सभ्यता होनी चाहिए। देवताओं में सभ्यताएं थी, यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल है, जो बद फजीलत है, मतलब कोई असभ्य है।
कुछ भी अकल नहीं। बेहद का बाबा जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, उनको पत्थर ठीक कर कुत्ते बिल्ली सब में ढकेल दिया। माया ने एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया है। सही बात है। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सब की बायोग्राफी को तुम जान गए हो भगवान से। अब तुमको सदगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना। हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर बरोबर कि हम कुछ भी नहीं जानते थे ना। अपने दिल से पूछे कि पहले क्या जानते थे। कुछ भी नहीं, बंदर जैसी चलन थी। अब हम सब जान गए हैं बाबा नई रचना कैसे रचते हैं। ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं। सो तुम जानते हो मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं है। अभी तुम समझते हो। हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सत्य की रचना कैसे होती है। यह और कोई नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा। भगवान भी आकर राजयोग सिखा रहे हैं ना। भगवान ही आकर सिखा रहे हैं ना। तो अहो सौभाग्य भारतवासियों का। तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वह है जो अच्छी रीति धारण करके दूसरे को कराते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मेहनत है। जितना ऊंचे जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। तो घबराना नहीं है। पहाड़ी पे जितना ऊंचा जाएंगे उतना तूफान ठंडी ठंडी होती जाएगी। आया, नीचे रहोगे तो तूफान घेरेंगे, पहाड़ी पे जाओगे तो तूफान ठंडी हो जाएगी, क्योंकि तूफान नीचे है। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे वो बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे कि भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी हैं। इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े। कोई भी चीज सच्ची नहीं रही है। झूठी माया, झूठी काया। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। गीत है ना। नई उम्र की कलियां तुम हो, तुम पे पड़ी है जिम्मेवारी। तुम हो बाबा के बच्चे। इस गीत में सीता की महिमा है, मतलब सीता जी की महिमा है। जिस देश में सीता थी वह देश पवित्र था। उस देश में फिर रावण कहाँ से आया। वंडर तो है ना। फिर कहते हैं बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई। यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ी ही लेते हैं। हम्म बंदरों की सेना नहीं होती। बंदर जैसे चरित्र होते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। अच्छे मैनर्स धारण करना है। सभ्यता से व्यवहार करना है। बहुत कम बोलना है। अगर समझ में नहीं आएगा तो चुप रहना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्व प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजाने को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। जो खजाने हमें मिल रहे, खुशी, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, उनको स्व प्रति यूज करो। मतलब अपने ऊपर पहले लेप लगाओ। खुशी खुद में संभाल के रखो। कोई कोई बात, छोटी छोटी बात, एकदम गिरी हुई बात से मन दुखी मत करो। अपने आप को बचा लो, अपने ऊपर यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसीलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। कोई भी रुकावट हमें नहीं रोकेगी जब हम परमात्म प्यार के सच्चे सच्चे अनुभवी बनेंगे। और अनुभवी वही बनेंगे जो परमात्मा की बात के टच में हो। उन्हें हर समय लगेगा कि ये सारी बातें हमें भगवान समझा रहे हैं। हमारे अंदर ये कमी है, इसके सुधार के लिए भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।